स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमें क्या करना है, जो हमारे पास चैप्टर था मोशन इन अ प्लेन, हमने उस चैप्टर का एक पहला पार्ट पूरा पढ़ लिया है, दैट इज वेक्टर्स। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया है, और आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो बच्चे कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे किसी वजह से, मैं आज एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कल वाली रिकॉर्डिंग की, आप उनसे पढ़ के अपने नोट्स पूरे कर लीजिएगा, और जो भी डाउट आए, नहीं समझ में आता है तो मेरे को आप अलग से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो वी स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, हमें ये पढ़ना है सबसे पहले। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कोई भी एक बॉडी होती है, जिस बॉडी को आप क्या करते हैं बेटा? आर्यन कुमार, आप चेक करो, आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल एक बॉडी होती है जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, जिसको आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बॉडी अपने आप ही ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या करती है, मूव करती रहती है। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? टाइल। A projectile is a body that is thrown with some initial velocity, जिसको हम क्या करेंगे, शुरुआत में एक वेलोसिटी देते हैं। उसके बाद बॉडी क्या करती रहती है, ग्रेविटी के इफेक्ट में अपने आप ही मूव करती रहती है, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करेगी। तो उसको हम बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे ये चौक है, मैं इस चौक को फेंक रहा हूँ, तो मैंने इस चौक को फेंका, तो ये चौक प्रोजेक्टाइल है। क्यों? मैंने चौक को बस एक इनिशियल वेलोसिटी दी, उसके बाद ग्रेविटी लगी, ग्रेविटी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आगे जाके क्या हुआ, ये नीचे गिर गए। सिमिलरली अगर हम एक क्रिकेट मैच में बैट से बॉल हिट कर रहे हैं, तो बॉल इन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। बॉल किसका एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल का। जेवलिन थ्रो, ओलंपिक्स में आप देखते हैं गेम होता है जेवलिन थ्रो, ठीक है, दैट इज एन अगेन एन एग्जांपल प्रोजेक्टाइल, राइट। और इसी तरीके से यस, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। अगर हम एक बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो बुलेट भी किसका एग्जांपल है? बुलेट भी प्रोजेक्टाइल का ही एग्जांपल है। So what is the definition of projectile? A projectile is a body that is thrown with some initiality, and then it is allowed to move under the effect of gravity alone. And then it is allowed to move under the gravity of effect of gravity alone is called projectile, right? For example, firing a bullet, for example, javelin throw, for example, hitting a cricket ball with a bat, throwing a stone, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल। प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल क्या नहीं हो सकता? जैसे रॉकेट, रॉकेट प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, रॉकेट प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रॉकेट के अंदर क्या होता है, लगातार फोर्स लगती रहती है, कंटिन्यूसली एक फोर्स लगती रहती है, एक अपथ्रस्ट मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो ऊपर चलता रहता है। ठीक है बेटा, बच्चे डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी, डेफिनेशन की टेंशन मत लीजिए। मैं अगर दोबारा रिपीट करता हूँ, लिखने का काम आप नोट से कर लीजिएगा। A projectile is a body that is thrown with some initial velocity, and then it is allowed to move under the effect of gravity alone.
ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रिजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की ट्रिजेक्ट्री क्या होती है? ठीक है, जब आपने एक बॉडी को फेंका, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो प्रोजेक्टाइल ने जो रास्ता कवर करा, जो उसने रास्ता फॉलो करा, रास्ते को हम उसकी ट्रिजेक्ट्री बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा T20 मैच में एक बॉल को हिट करता है बैट्समैन, तो वो बल्ब के थ्रू ग्लो करता हुआ दिखाता है कि ये बॉल कहाँ गिरने वाली है। या जैसे अगर कभी आपने एंग्री बर्ड गेम खेला हो, तो एंग्री बर्ड में जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं रबर को, तो वो डॉटेड की फॉर्म में दिखाता है कि वो बर्ड कहाँ जाने वाली है। बेसिकली वो उसके रास्ते को बता रहा होता है। तो किसी भी पार्टिकल के रास्ते को उसकी ट्रिजेक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द ट्रिजेक्ट्री? द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रास्ता पार्टिकल ने फॉलो करा है, उस रास्ते को उसकी ट्रिजेक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? नेक्स्ट, अजम्पशन। अजम्पशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उस समय कुछ एजम्पशन लेते हैं, कुछ चीज हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ऐसा है। जैसे हम जब प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे होते हैं तो हम चीज कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या? देखिए, पहला एजम्पशन हम ये लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जो हवा का प्रभाव पड़ रहा है, हवा का जो दबाव पड़ रहा है, वो नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज नहीं है, या अगर है तो बहुत कम। सेकंड assumption क्या लेते हैं? द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अर्थ पे हर जगह स्मॉल जी की वैल्यू बराबर है, 9.8। ये हमारा सेकंड assumption। थर्ड, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज नेग्लिजिबल। जब आपने किसी बॉडी को फेंका, बॉडी रोटेट करते हुए आगे गई, रोटेट करते हुए आगे गई, तो उस रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, वो जो रोटेट हो रही है बॉडी, उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट को भी हमने नेग्लिजिबल मान लिया है कि उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट आता है, वो हमने यहाँ कंसीडर नहीं करा। ठीक है बेटा, तो तीनों एजम्पशन क्लियर है सबको? यस, all the assumptions are clear to you? बेटा थर्ड वाले में हमने ये कहा है, बच्चे जब हम किसी भी बॉडी को फेंकते हैं तो बॉडी रोटेट होती हुई आगे जाती है। अब रोटेशन होने से क्या होता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है उसके मोशन पे। वो इफेक्ट हमने क्या कर लिया है, नेग्लिजिबल मान लिया कि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लास डन, समझ में आ गया इतना? सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या होते हैं देखें यहाँ पर।
जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। क्या? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, आप जब इनिशियल वेलोसिटी देते हो, जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो, तो वो आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो इस तरीके से। तो इसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब आप इनिशियल वेलोसिटी दोगे, स्टार्टिंग में जब बॉडी को फेंकोगे तो बिल्कुल सीधा फेंकोगे, हॉरिजॉन्टली, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, एंड व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्शन? सेकंड वन इज एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, आप जब इनिशियल वेलोसिटी देते हो तो वो आप किसी एंगल पे देते हो, किसी एंगल पे, चाहे वो आप किसी हाइट पे खड़े होके फेंक दो, ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी देनी है वो किसी एंगल पे देनी है। ये हमने एक बॉडी को फेंका, ये ऐसे गई, यहाँ फेंका ये ऐसे गई, यहां से फेंका ये ऐसे गई। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये एंगुलर प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल है। यहाँ जो हम इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं वो किसी एंगल पे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके। ये एंगुलर प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गया बेटा सबके? व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्शन? जैसे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो होते हैं वो इसी के होते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन। जैसे मैं फुटबॉल वाला एग्जांपल दे रहा था, किकिंग ऑफ फुटबॉल, या जेवलिन थ्रो वाला एग्जांपल दे रहा था, या हम बैट को हिट कर रहे थे, या एंग्री बर्ड वाला एग्जांपल दे रहा था। ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं? ये सारे एग्जांपल एंगुलर प्रोजेक्शन के ही होते हैं। इन सब के अंदर हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं वो किसी एंगल पे प्रोवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल बेटा, जैसे हम फायर कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम डाउन द लेवल फायर कर रहे हैं या अप द लेवल। जो हमारी आंखों के नीचे हमें फायरिंग करनी है या आंखों के सामने करनी है फायरिंग। अगर नीचे वाले फायरिंग करनी है तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे आप सपोज करें कि आप यहाँ पे आपने अपनी गन को रख रखा है और टारगेट यहाँ पर है, जगह पर बहुत दूर टारगेट है। तो इसके अंदर क्या होता है, आप जब फायरिंग करते हैं तो हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं ऐसे। तो ये इस तरीके से क्या होता है, इससे जाके टकराता है। ठीक है, क्लियर हो गया था? सब बता गए बेटा ये सब बातें? इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। बेटा वो सब हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, इफेक्ट ऑफ जर्क। बेटा जो जर्क वाला है, जर्क का मतलब तो ये होता है कि वो हमारे ऊपर झटका देगा। वो तो हम लॉज ऑफ मोशन में आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। नोट करिए बेटा सब क्लास में, सब बच्चे नोट कर लें। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए।
बेटा यहाँ से नेटवर्क सही आ रहे हैं। आपको अगर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा तो आपने नेटवर्क चेक करो। मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है। चलिए, सेकंड एजम्पशन बच्चे ये होगा कि सेकंड एजम्पशन में हम ये बोलेंगे बेटा कि जो हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी का तो फर्स्ट हो गया। हाँ सॉरी, ग्रेविटी वाला ही था सेकंड, कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो हर जगह सेम है। दैट इज सेकंड एजम्पशन। ठीक है। हाँ बेटा, और कुछ पूछना है किसी को? बच्चे फर्स्ट एजम्पशन था एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। गुनगुन, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या बताया था मैंने आपको बच्चों? मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, सपोज करिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो हम यहाँ पे किसी हाइट पर ए पॉइंट पर, सपोज एच इज द हाइट ऑफ द पॉइंट, तो हम ए पॉइंट से क्या करते हैं, एक वेलोसिटी को प्रोजेक्ट करते हैं यू वेलोसिटी से, एक बॉडी को। और वो बॉडी इस तरीके से क्या होती है, अपनी ट्रिजेक्ट्री कवर करती है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ डेरिवेशंस करनी है आप। बेटा रिकॉर्डिंग किसी के पास सेंड नहीं होगी, आप पढ़ लीजिए सामने से। देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चे यू एक्स। यू एक्स का मतलब क्या होता है? यू एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, इधर की तरफ आपने कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी है। तो आपने सिटी प्रोवाइड करी है एक्स डायरेक्शन में, तो यू एक्स की वैल्यू हो गई यू। फिर आता है यू वाई। यू वाई होगा 0। यू वाई का मतलब ये है कि आपने वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी है। वाई डायरेक्शन में तो आपने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं करी है, आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका है सीधा, ठीक है। इसलिए वाई डायरेक्शन की तो कोई वेलोसिटी है ही। फिर आता है ए एक्स।
ax क्या होगा, ax होगा 0। ax 0 क्यों होगा, सोचिए बात को। इस डायरेक्शन में राइट की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो राइट की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। आपने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी, उसके बाद ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। तो आप इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। जब इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं ए वाई। ए वाई इज -g, वाई -g, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। जो ग्रेविटी है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करती है, इसलिए हम बोलते हैं ए वाई इज इक्वल टू -g। राइट, इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? यस, डन। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। अब हम बात करते हैं एस वाई या एस एक्स। सपोज इट इज पॉइंट बी। एस एक्स का मतलब क्या होगा, जब आपने बॉडी को ए से बी पे फेंका तो उसने एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करा, तो इधर की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ओबी। इसी तरीके से जब आपने ए से बॉडी को फेंका तो उसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, वाई डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट करा एच, तो एस वाई होगा -h। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? किसी को डाउट है तो बताइए बेटा। ये यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, एस एक्स, एस वाई, ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर है आपको? यस और नो, मुझे बताइए। बेटा माइनस इसलिए आया है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। वन पहले वाला बताना है बच्चे। यू एक्स यू मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी ली, एक्स डायरेक्शन आपने कितनी दी है, यू आई 0। आपने जो वेलोसिटी दी एक्स में दी, वाई में तो कोई दी नहीं है, तो यू आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है पहले ये देखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कितना टाइम लगा उसे फ्लाइट में, वो कितने टाइम तक हवा में रही, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बच्चे बात? टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? कितना टाइम लगा उसे अपनी फ्लाइट पूरी करने में, कितना उसे अपनी जर्नी पूरी करने में, या कितने टाइम तक वो हवा में रहा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल टाइम निकालना है कि ए से लेकर बी तक आने में कितना टाइम लगा। तो आप ये देखो कि हमें यू वाई भी पता है, हमें ए वाई भी पता है, हमें एस वाई भी पता है, हमें 3 बातें पता है वाई डायरेक्शन में। हमें यहाँ पर यही चूज करना होता है कि हम वाई डायरेक्शन में काम करें या में काम करें। जिस डायरेक्शन में हमें ज्यादा बातें पता होती है हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं, और टाइम के लिए कोई एक्स वाई नहीं होता। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम यूज कर लेंगे y,
वाई वाई। अब हम एस वाई की वैल्यू क्या रख देंगे, -h। यू वाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। और ए वाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2 GT²। तो यहां से T² आ जाएगा 2h/g, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √h/g। तो ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया प्रोजेक्टाइल के लिए, √2h/g। क्लियर हो गया बेटा? यस। नोट करिए बच्चे सर। विदुषी एक्स डायरेक्शन में हमें एस एक्स नहीं पता, इसलिए हमने एक्स में काम नहीं करा, इसलिए हमने एक्स डायरेक्शन नहीं ली बेटा। नोट करिए बच्चे। मैं दोबारा से समझ लीजिए सब बच्चे, कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा दोबारा से। हमने यहाँ पे y डायरेक्शन में वर्क करा और हमने s = ut + ½ at² इक्वेशन यूज करी y डायरेक्शन में, क्योंकि हमें y डायरेक्शन में कुछ बहुत सारी चीजें पता है। जैसे हमें sy पता है, sy की वैल्यू -h है, हमें uy पता है, uy 0 है, t ऐसी लिखा रहेगा, ay की वैल्यू है, तो -½ GT² आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से T² आ गया 2h/g, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2h/g। ठीक है क्लास, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है देखिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है ये समझिए। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। मतलब आपने यहाँ से बॉडी को फेंका तो वो आगे कितना गिरा, एक्स डायरेक्शन में कितना वो आगे जाके गिरा, उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब एक तरीके से हमें एस एक्स निकालना है, जिसको हमने ओबी नाम दिया था, हमें वो एस एक्स। ठीक है बेटा। अब देखिए, देखिए समझे ध्यान से, हमें एस एक्स निकालना है तो हम दोबारा s = ut + ½ at² यूज करेंगे, लेकिन अब की बार हम एक्स डायरेक्शन में वर्क करेंगे।
तो एस एक्स क्या हो गया आर, यू एक्स क्या हो गया यू, टी, टी के लिए कोई एक्स वाई नहीं होता बेटा, टी टी रहता है किसी के लिए, तो टी की जगह आपने रख दिया अंडर रूट 2h अपॉन जी, और ए एक्स क्या हो गया, ए एक्स हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहां से रेंज आ गई आर इक्वल्स टू क्यू अंडर रूट 2h अपॉन जी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है बेटा, करिए नोट करिए बच्चे से। डन, नोटेड, एनी पूछ लीजिए।